कलिकाल के सर्वज्ञ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ये महान अध्यात्म शास्त्र श्री समय सार जी हैं। इसके 13वें नंबर की गाथा पर अपन की चर्चा विगत करीब 1 महीने 1.5 महीने से चल रही है। इस गाथा के 2 भाग हो गए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अमरचंद स्वामी की जो आत्मख्याति टीका है उसी के अनुसार से है, क्योंकि इस गाथा की जो विषय वस्तु है उसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो 7 तत्व या 9 पदार्थ कहें, और दूसरा उत्तरार्ध भाग जो है प्रमाण और नए निक्षेप को समर्पित किया। पूर्वार्ध गाथा में जहाँ 9 तत्वों में व्याप्त चेतना उसको मुख्य किया, और 9 तत्वों का में जो चेतना है वही चेतना हमारे ज्ञान स्वभाव में पुस्तक माता जी उसी को मुख्य किया है, ज्ञान चेतना को, और वही ज्ञान चेतना जो है समय सार का केंद्र बिंदु है। दूसरे उत्तरार्ध भाग में भी जो 9 पदार्थ हैं उनमें व्याप्त चेतना है, उसी चेतना को प्रमाण और नए निक्षेप में व्याप्त उसको मुख्य करके उसी चेतना की अवगाहन की बात करते हैं। देखो, मुख्यता तो चेतना की है, क्योंकि अनेक चीज़ों के माध्यम से हम जिसको समझना है वो महत्वपूर्ण है, और जिसको समझना है वो एक हमारी चेतना है। चेतना में ही समझना है, चेतना को ही समझना है। मुझे भी बड़ी महत्वपूर्ण, चेतना में ही समझना है और चेतना को ही समझना है। हाँ। बल्कि ये जो वस्तु स्वरूप की जो सरकार की व्यवस्था है वो सरकार की व्यवस्था एक ही द्रव्य के अंदर है। स्कूलों में जो पढ़ाए जाते हैं कर्ता क्रिया कर्म करण पादान संप्रदान, ये अलग अलग पदार्थों में दिखा करके व्याकरण में सिखाए जाते हैं। तो ये फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, कैलाश सिद्धांत शास्त्री जो थे बनारस वाले, उन्होंने धवल ग्रंथ की टीका में लिखा कि स्कूल और कॉलेज में तो ये सीखा कि ये वस्तु व्यवस्था जो सरकार की रूप से है वे सरकारक अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन एक सरकारक जो अध्यात्म के अंदर एक ही द्रव्य में, द्रव्य और पर्याय उसी के 2 ही भेद हैं। इन 2 ही के भेद में सरकार की व्यवस्था है। इसीलिए यद्यपि एक में भेद करना अशक्य है, फिर भी प्रयोजन बस संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इस 4 प्रकार से एक ही वस्तु में भेद करके उसी को समझाना है। तो जिस ज्ञान चेतना को समझना है उसी ज्ञान चेतना में ही समझना है, और चेतना को ही समझना है, उसी के आधार से समझना है। वही करता है, वही कर्म है, वही करण है, अपादान है, संपदान है, सब कुछ वही है। भिन्न भिन्न उसके रूप हैं, तो भिन्न भिन्न रूपों में तो उसके 9 तत्व रूप भी हैं। उसके उस चेतना को देखो, 9 तत्वों को गुण करके उस एक चेतना को मुख्य करो। यहाँ उससे भी सूक्ष्म बात ये कहते हैं कि ये जो प्रमाण नए निक्षेप हैं ये भी ज्ञान का ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। प्रमाण और नए से ही फिर इस चेतना को माने आत्मा को स्वीकार करता। ये 2 बाह्य लक्षण होते हैं और एक अंतर लक्षण होते हैं। पर बाह्य लक्षण दिखने में आ जाते हैं
और अंतर लक्षण समझने वाले होते हैं। बाहर और अंतर मतलब ये जैसे 9 तत्वों की बात आती है, पदार्थों की बात आती है, तो समझने के लिए बाहरी लक्षणों को समझाया जाता है। बाहरी तत्व तो ये पुद्गल के परिणाम नहीं, तो बाहरी नौ इसमें जो मोक्ष भी है, मोक्ष तत्व है, वो भी कर्म का सर्वथा झड़ जाना, उसको द्रव्य मोक्ष कहते हैं, वो भी बाहरी तत्व है। और अंतर में मोक्ष तत्व जो है, जीव का जो स्वभाव भाव रूप सर्वथा प्रकट हो जाता है। जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, और ये 8 खंड सिद्धों के प्रकट हुए हैं, वे सब मोक्ष तत्व के रूप में। ऐसे बाहर और भीतर 2 प्रकार के तत्वों की व्यवस्था दिखाई है। अब यहाँ जो प्रमाणमय निक्षेप में है, यद्यपि इसमें भी 2 रूप देंगे, लेकिन ये ज्ञान के ही रूप है। ये इससे थोड़ा सूक्ष्म है कि जिस ज्ञान को जानना है वो ज्ञान ही माने साधन रूप है, वही साधन है। जिस ज्ञान को जानना है उस ज्ञान को ज्ञान से ही जानना। कोई दो कहेंगे कि 2 व्यवस्थाएं, ज्ञान को जानने की 2 व्यवस्थाएं, कि 2 व्यवस्था नहीं है, उसके 2 रूप हैं। ज्ञान 2 नहीं, ज्ञान 5 नहीं, ज्ञान एक ही है, 5 उसके रूप हैं। दर्शन 4 नहीं, एक ही है, 4 उसके रूप हैं। और 4 रूप दर्शन के, ज्ञान के 5 या 8 रूप जो हैं, उन रूपों में कथनचित भिन्नता है। कथनचित वह सर्वथा भिन्न बना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे कोई एक नायक फिल्म में 2 पार्ट खेलता है, तो नायक 2 नहीं है, उसके पार्ट 2 हैं, और दोनों पार्टों में वो अलग अलग रोल दिखाता है। तब उस रोल से देखें तो एक रोल दूसरे से भिन्न है, परंतु उस नायक से एक भी भिन्न नहीं है। नायक के 2 रोल हैं, रोलों में भिन्नता है, लेकिन नायक में से कोई भी रोल भिन्न नहीं है। रोल में भिन्नता है, रोल करने वाले भिन्नता नहीं है। हाँ, जैसे व्यवहार में कहा जाए, एक ही जीव से, जैसे व्यवहार जीवन में एक मनुष्य है, उस मनुष्य के अलग अलग सृष्टि हैं, रिश्तों से भिन्नता है, रिश्तों में तो भिन्नता है, पर मनुष्य तो उसमें भिन्नता नहीं है, वो तो एक ही है, प्रत्येक रिश्ते से जुड़ा है, रिश्ते से जुड़ा है, इसलिए वो भिन्नता नजर आ रही है। अब उसी रिश्ते में उस मुख्य को कर, उसी एक बने को मुख्य कर। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जनरल कि एक चौराहे पर व्यक्ति बैठा है, चौराहे पर ये बड़े कटनी बना देते हैं ना चौराहे के ऊपर, जैसे ये कंपनी बाग के चौराहे पर वो उनकी मूर्ति स्थापित की है, किनकी है, दयानंद विवेकानंद। ऐसी कटनी पर एक काल्पनिक उदाहरण, एक व्यक्ति बैठा है और उसको घेरे हुए कई लोग बैठे हैं और वो चुपचाप बैठा है व्यक्ति। कई लोग उसको घेरे हैं, लेकिन वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता। चौराहे से गुजरने वाले, इधर उधर के यात्रा जाने वाले, वो भी उसे देखते हैं और ठहर जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठा है। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम भाई अपना परिचय दो। बहुत देर बाद उसने अपना मुख खोला और परिचय पूछने पर उसने एक जवाब दिया, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक आदमी हूँ। तो उसको घेरे हुए जो थे वो सब झल्ला करके बोले, ये तो हमें भी दिखता है कि तू एक आदमी है।
तू अपना परिचय बता। वो बोला मेरा इससे ज्यादा और कोई परिचय नहीं है, मैं एक व्यक्ति हूं। लोगों को संतुष्टि कहाँ होती है? फिर पूछा तेरे पिताजी का नाम क्या है? बोला मुझे नहीं मालूम, जन्म देने के बाद जन्म काल में ही मर गए, माता मर गई, कोई मेरा भाई नहीं, कोई मेरी बहन नहीं, मेरे पिता भी अकेले थे, मेरी माता भी अपनी अकेली थी और वे जन्म से मर गए, जन्म दे के मर गए। तो मैं किससे परिचय दूं? माँ है नहीं, माँ के पक्ष में कोई उसका बहन भाई होता तो मैं मामा मौसी से परिचय देता। इधर मेरे पिता के बहन भाई होते तो चाचा बुआ ताऊ इससे परिचय देता। माँ बाप भी है नहीं, भाई है नहीं, मैंने मेरा कोई नहीं तो मैं क्या परिचय? इसीलिए मैं केवल एक व्यक्ति हूँ। बोला बस इतना ही मेरा परिचय है और ये सर्व पूरा परिचय है, मेरा ये पूरा परिचय है। देखो लोगों को संतुष्टि नहीं होती। ये पूर्ण परिचय देने के बाद भी वो कहता है मेरा परिचय और सुनो, मेरी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मनुष्यों जैसा शरीर है, मनुष्यों जैसा व्यवहार है, मनुष्यों जैसी भाषा है, मनुष्यों की तरह से खान पान है, उसी तरह के मेरी वेशभूषा है। तो इससे और ज्यादा क्या परिचय दूं? पूरा परिचय तुम देख रहे, समझ में नहीं आती लोगों की। ऐसे ही यहाँ आत्म परिचय के लिए बात आती है तो कहते हैं अध्यात्म में कि तू कौन है? मैं जीव हूँ। तुम जीव हो कि परिचय दो। क्या परिचय दे आदि? क्या परिचय? जब महत्वपूर्ण परिचय दे दिया कि मैं जीव हूँ, क्या परिचय कहेंगे और क्या परिचय? क्या परिचय? मैं दर्शन वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, अनंत गुणों वाला हूँ, मेरे में अनुभूति है, मेरे में भाव अनेक भाव है, मेरे में श्रद्धा गुण है, मेरे में ज्ञान गुण है, मेरे में चारित्र गुण है। और क्या परिचय चाहते हो? और जिससे तुम परिचय चाहते हो वो मेरा स्वरूप नहीं है। जिससे चाहते हो या जिसका चाहना चाह रहे हो वे स्वरूप मेरा है ही नहीं। हाँ, जिससे तुम मेरा परिचय चाहते हो, मैं अमुक का पुत्र हूँ, तो पिता के माध्यम से पुत्र का परिचय तो हुआ, लेकिन वो मेरा परिचय कहाँ है? इसमें देखो, पिता के माध्यम से, पिता के सापेक्ष पुत्र का परिचय तो हुआ, भाई के सापेक्ष भाई का परिचय तो हुआ, लेकिन वो मेरा परिचय कहाँ है? वो तो उससे जुड़ा हुआ परिचय है ना, उससे मेरी पहचान बनी ना। कहाँ है मेरे भाई की पहचान? तो मेरे भाई का नाम पहला है, ये उसका पुत्र है, उसका पुत्र है। तो सर्वप्रथम प्रमुखता में तो प्रधानता तो उसकी रही ना। तो मेरी स्वतंत्र पहचान क्या है? मैं जीव हूँ बस। स्वतंत्र पहचान तो बनी नहीं कुछ। ऐसे ये जीव जो है अनादि से अपनी पहचान भी बनाता है, और या अपनी पहचान किसी को बताता है तो बाहरी जो संयोग आदि हैं, वियोग आदि हैं, उनसे अपनी पहचान बनाता है। कुंद स्वामी कहते हैं कि ये पहचान तेरी नहीं है। तू अपनी पहचान बताता है कि मेरे पास 5 इंद्रियां हैं, तो ये तेरी पहचान नहीं है। तू 5 इंद्रिय जीव नहीं, तू मन वाला जीव नहीं, मन से रहित, इंद्रियों से रहित, पुण्य पाप से रहित, कर्म से रहित, चैतन्य स्वभाव वाला तू जीव है। उसकी पहचान कराता है, और सच में उसकी इस पहचान ही समय सार का साथ है। महाराज जी, हाँ नमस्कार जी। हाँ देखिए, पहचान की जो बात चल रही है, तो आपने देखा होगा कि जब किसी को अपना काम दिखाना होता है
किसी अधिकारी से अपना काम दिखाना होता है या किसी से अपना, तो वहाँ पर जो पहचान जो है उसकी दिखाई, हमारा चाचा लगता है वो, हम उसके भतीजे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जो पहचान निकालने वाली बात होती है, पहचान बनाने वाली बात है, तो वहाँ अपने से जो बड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री जो है अपने थे, तो सभी जो है मुख्यमंत्री हो, कोई कह रहा हमारा चाचा है, कोई हमारा फूफा है, कोई कह रहा हमारा ये है, और उसने जो है पहचान बना करके क्या, और इतना आतंक मचाया, ठीक है ना। और उस आतंक से और छवि जो बिगड़ी वो उसकी बिगड़ी मुख्यमंत्री की, इसी प्रकार से आत्मा जो है, ठीक है ना, आत्मा का इसमें बिगाड़ होगा। जो पहचान जो कर रहा है कि हम ये है, उसका कुछ नहीं, वो तो जड़ है, ठीक है। परंतु बिगड़ेगा किसका? बिगड़ेगा जो आत्मा है, उस गति में बैठने का जो अधिकारी है, ठीक है, मोक्ष में जाने वाला जो है उसका घाटा होगा। इसलिए हमें पहचान, ठीक है, लोक व्यवहार में तो है, परंतु परमात्मा में जो पहचान है मात्र जीव द्रव्य की पहचान है और किसी की पहचान नहीं है। उसी जीव द्रव्य को ही हमें पहचानना है। कौन से पहचानेगा? जीव द्रव्य पहचानेगा। किसको सब पहचानेगा? जीव द्रव्य को पहचानेगा। या जो बात है वो परम सत्य है, जो परमात्मा में ज्ञान है, हमें दूसरे का परिचय आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी परिचय अपनी ही बात ठीक है। यही हम कह रहे हैं, जीव को अपने स्वरूप को पहचानना है। और समय सार में कुंद स्वामी भी जीव का परिचय कराने के लिए बात कहते हैं। 9 तत्वों की बात कही, अब यहाँ प्रमाण नए निक्षेप की बात कही। 9 तत्व भी जीव के स्वरूप दिखाए, अशुद्ध निश्चय से, पुद्गल वाले नहीं, जीव वाले जो 9 तत्व हैं वे भी दिखाए। और इस बात पर जोर दिया है कि इन 9 तत्वों की प्रसिद्धि तो तेरे को है, 9 तत्वों की प्रसिद्धि तो तेरे को है, इसकी ही प्रसिद्धि हम तुझे कराएं तो समय सार में फिर सार की बात क्या रह जाएगी? इसकी तो प्रसिद्धि है। आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, पुण्य, पाप, इनसे से तू रचा पचा है, जानकारी है। इनका भी स्वरूप दिखा करके, इसको गौण करके, इन 9 तत्वों में व्याप्त जो चेतना है, जो निरपेक्ष चेतना है, उसको देख, उसको जान, वही तेरा स्वरूप है। ये दिखाया पूर्वार्ध में। उसी प्रकार से प्रमाण नए निक्षेप ये भी चेतना के स्वरूप हैं, लेकिन प्रमाण नए निक्षेपों में भी जो व्याप्त चेतना है उसको इस उत्तरार्ध भाग में दिखाएंगे। क्योंकि जो चेतना 9 तत्वों में है वही चेतना प्रमाण नए निक्षेप स्वरूप लिए हुए है। परंतु सच में जब हम वस्तु का निर्णय करते हैं तो प्रमाण नए निक्षेप तीनों होते हैं, और जब निश्चय होने के बाद जब हम वस्तु का सेवन करते हैं, वस्तु को अपने अनुभव में लेते हैं, तो प्रमाण नए निक्षेप की भी कोई जरूरत नहीं है। परंतु प्रमाण नए निक्षेप की आवश्यकता तो है, क्योंकि इन प्रमाण नए निक्षेपों का फंडामेंटल स्वरूप क्या है? न हमें विस्तृत जानकारी हो चलेगी, लेकिन जब तक हमें इनकी फंडामेंटल जानकारी नहीं होगी तब तक हम इनके सत्य स्वरूप के अभाव में वस्तु की साधना विपरीत रूप से भी हो जाएगी। जैसे गणित में कहता है कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए पहले उसकी शॉर्ट की होती है, फॉर्मूला बोलते हैं उसको। वो फॉर्मूला कब तक कार्य कर रहा है? जब तक हम सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब उसका आंसर निकल आएगा
और उस फार्मूलों को लेकर बैठे रहे फिर भी काम चलेगा। फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। जो उसमें फार्मूला आया हमने एक बार करके देख लिया, 2 बार करके देख लिया, तीसरी बार करके देख लिया, पर चौथी बार भी उस फॉर्मूलों को लेके साथ चलोगे तो काम नहीं चलेगा। हमको फॉर्मूला तो माइंड में गूंजता है। प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन फॉर्मूला में है, लेकिन इस फॉर्मूले के आधार से हमारी भिन्न भिन्न समस्याएं कैसे सॉल्व होगी, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा फॉर्मूले का, ये हमें करना है। तभी हम फॉर्मूले का प्रयोग करना जानते हैं तो है चतुर। अन्यथा फॉर्मूला ही याद करें और अपनी समस्या का समाधान ना निकाल पाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। एक बात और है, फॉर्मूला मतलब करते हुए भी लक्ष्य में उसका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। दोबारा जैसे कोई फॉर्मूला हमारे पास है और कोई ज्ञानी पुरुष है तो फॉर्मूले को वो फॉर्मूला की तरह यूज तो कर रहा है, पर लक्ष्य में क्या है, उसकी आंसर शीट, परिणाम। ये तत्वार सूत्र जो है इसमें 357 है, कितने हैं सूत्र है, इतने, ये सब फॉर्मूला है, ये सब सूत्र ही है। सूत्र कोई फॉर्मूला कहते हैं। और हमारा जीवन एक समस्या है। जीवन एक हमारा जीवन एक समस्या है। हमारी सबसे समस्याएं जैसी समस्या है, उस समस्या को समाधान करने के लिए हम उस फॉर्मूले में देखें जो उसका समाधान निकालने वाला है। हमारी समस्या पर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, यदि हमें इस बात का निर्णय है तो समस्या समाधित होगी। और अपनी समस्या हम किसी दूसरे फॉर्मूले से करें, होगी नहीं। हम भले ही कहते रहें कि उमा स्वामी का सूत्र है, उमा स्वामी का सूत्र है, कुंद कुंद स्वामी का सूत्र है, कुंद स्वामी के सूत्र हैं, लेकिन तेरी समस्या क्या है? बिल्कुल सही बात है। आज जितने भी हमारे पास जो दिनागों में उपस्थित है वो सारे हमारे लिए सूत्र हैं। ये गाथाएं क्या है, एक सूत्र, ये सूत्र हैं, और समस्या से जूझ हम लोग रहे हैं। सारा जीवन हमारा समस्या है, जीवन समस्या में है। अब उन सूत्रों को लगाते चले जाओ और समस्याओं का निवारण करते चले जाओ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारी कौन सी समस्या का समाधान किस सूत्र से निकलेगा। हाँ, ये भी रखना है। वरना यदि हमारी समस्या कोई दूसरी है और सूत्र हम कोई दूसरा लगाते हैं तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और हमारा दुख दूर नहीं हो पाएगा, हमारा प्रश्न सही नहीं हो पाएगा। दुख दूर करने के लिए जो समस्या है उसका सेवन करें, उसका प्रयोग करें, उसके निवारण का सूत्र ढूंढें। 357 सूत्र मैं समझता हूँ ये आज की जितनी भी समस्याएं हैं पूरे विश्व की, उन 300 समस्याओं में सबके सूत्र मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन किस समस्या, चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्म नीति का हो, चाहे अन्य नीति का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, सब समस्याओं का समाधान ये 357 सूत्र दे देंगे। जैसे हम लोग दोपहर की बेला में 12 रुपये का पढ़ रहे थे तो इसमें सूत्र आया, यह जीव दुखी क्यों, यह जीव दुखी क्यों, कष्ट में क्यों, संसार में क्यों भ्रमण कर रहा है। तो आचार्य ने एक सूत्र दिया, मोह जनित। अब आप इस स्थिति को आप लगा लो, कहाँ का लगाना चाहते हो। आचार्य ने एक शब्द में कह दिया कि जो तुम्हारी भूख है, प्यास है, जो भी है, जन्म मरण है, जो भी कुछ है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो सूत्र में आया, इतनी सारी समस्याओं का मात्र एक ही समाधान है कि मोह को छोड़ दो, सारी समस्याएं अभी के अभी खत्म हो जाए। अब एक बात और है महाराज, हाँ, जब हम अपनी आत्मद्रव्य के स्वरूप का चिंतन करते हैं निरपेक्ष दृष्टि से, किसी को साथ में ना लेकर केवल जीव के बारे में सोचते हैं, तो जीव भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है, उसमें अनंत गुण हैं। दुख नाम का कोई गुण नहीं है, नहीं, सुख नाम का गुण तो है, अनंत सुख, अनंत गुणों में सुख नाम का गुण है।
दुख नाम का कोई गुण नहीं। ज्ञान नाम का तो गुण है, अज्ञान नाम का कोई गुण नहीं। सम्यक नाम का गुण तो है, मिथ्यात्व नाम का गुण नहीं। फिर भी ये जीव दुखी। अब क्या कारण है? जिस मोह की हम बात करें तो मोह तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम हुआ, और वस्तु व्यवस्था से जब उसका निर्णय करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, अत्यंत अभाव है। और सिद्धांत तो यहाँ तक भी कहता है कि एक पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य को छूता भी नहीं है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है ये सबको। छुएगा नहीं, ताकत छूने की नहीं है, अलग व्यवस्था बोल रहे दूसरा छूने की बात करेंगे तो वस्तु स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। जीव में एक पुद्गल जिसमें स्पर्शन नाम का गुण है, वो पुद्गल के लिए तो है लेकिन जीव के लिए नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के हैं, जीव का इनमें अत्यंत अभाव है, मतलब जीव का कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि हम इसके बाद में चर्चा करें कि ये क्या है। तो जीव में ज्ञान नाम का गुण, अज्ञान नाम का गुण नहीं। जीव में दर्शन नाम का गुण, अदर्शन नाम का गुण नहीं। जीव में सम्यक्त्व नाम का गुण, मिथ्यात्व नाम का गुण नहीं। जीव में चारित्र नाम का गुण, कषाय नाम का गुण नहीं। देख रहे हो? और फिर भी जीव में हमें मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, अचारित्र, कषाय ये दिखते हैं। जो नहीं है सो दिखते हैं, और जो है सो नहीं दिखते। और जब ये जीव अपने पुरुषार्थ से जो है उसको देखेगा, जो नहीं है उसको नकार देगा, तब ये जीव सुखी हो जाएगा। अगर आपने एक बात कही थी कि इस पुद्गल का स्पर्श हुआ, अगर जीव का अगर स्पर्श इंद्रिय कर ले तो जीव भी पुद्गल में हो जाएगा। हाँ, भला मूर्तिक हो जाएगा। हाँ, अभाव हो जाएगा, जो उसका अमूर्तिक बना है खत्म हो जाएगा। क्या? जो उसका अमूर्तिक बना है वो खत्म हो जाएगा, जो उसका गुण है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी बात को भी आचार्य बता रहे, बड़ी मार्मिक बात कही कि कहते हैं ना पुद्गल ने या पुद्गल के विषय ने पुद्गल को स्वीकार किया। जीव ने तो उस पुद्गल को, जो पुद्गल का जो ग्रहण हुआ उसको जाना, और उस जानने में अगर उसने व्यावहारिक परिणामों के अनुसार उसने अगर राग द्वेष किया, मोह किया, तो कर्म का बंध हो गया। कर्म का तो बंद हो गया। हाँ। ये तो स्थूल बात सी होगी महाराज जी। हम इसमें सूक्ष्म बात ये ढूंढना चाहते हैं कि आखिर ये इतनी वस्तु की स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था होने के बावजूद भी जीव की परिणति में ये बना क्यों? मोह उत्पन्न हुआ क्यों? राग द्वेष की उत्पत्ति हुई क्यों? जबकि कषाय नाम का गुण नहीं है, कषाय उत्पन्न हो गई। मिथ्यात्व नाम का गुण नहीं है, मिथ्यात्व उत्पन्न हो गया। ये सत्य है, हो गया। हाँ, इसे हम वो नहीं कह सकते। नहीं। जीव दुखी है, ये निश्चय से दुखी है, व्यवहार से दुखी नहीं है। और क्या? कोई कैसा आप निश्चय से दुखी हो, व्यवहार से दुखी हो? नहीं। भूख लगती है, ये लगती है हमें, भूख से हम दुखी हैं, शरीर दुखी नहीं है, ये पक्की बात है। सही है? कोई शास्त्र का सहारा लेकर के ये कहे साहब व्यवहार से दुखी है, निश्चय से दुखी नहीं है जीव, क्योंकि दुख नाम का गुण नहीं है, ये वाली बात ठीक है, तेरी वस्तु व्यवस्था बता रहा है। लेकिन जीव दुखी है, ये बात सत्य है ना? ये सत्य हाँ है। अब ये दुख क्यों है ये देखना है, ये जानो, इसकी खोज करनी है। ये मिथ्यात्व नाम का गुण नहीं है, फिर भी जीव मिथ्या दृष्टि है, इसकी खोज करनी है ये क्यों है। अज्ञान नाम का गुण नहीं है और जीव अज्ञानी है, इसकी खोज करनी है।
तो कौन करेगा? करेगा वो जिसमें ज्ञान है। ज्ञान ही खोज करेगा कि अज्ञान क्या है। और जो ज्ञान में ये खोज हो जाएगी कि अज्ञान क्या है, तो अज्ञान मिटेगा और साथ में सारे विकार मिटते चले जाएंगे। ज्ञान जगा लो, जैसे आपने एक बात कही है, ज्ञान में एक ज्ञान, जैसे अपन दुखी, शाम का थोड़ा सा छटपटा समय था, जो झटपटा समय जिसमें वस्तु यथार्थ नहीं दिखती थी। एक रस्सी पड़ी थी टेढ़ी मेढ़ी, कच्चे में थे, तो हमने दूर से देखा तो उन्होंने कहा सांप है। अभी सांप है, अब हम भीतर नहीं जा रहे। पूरी रात हो गई, रस्सी ज्यों की त्यों पड़ी रही और हम भीतर नहीं घुस पाए। आखिर वो क्या हुआ? बाहर रहे, सांप है। वह अब सुबह हुआ, फिर देखा रस्सी है, रस्सी है। तो पूरी रात हम काय से दुखी रहे और सुबह होते ही हम काय से सुखी हो गए। अपने निज परिणाम से कि हमें रस्सी का हुआ भ्रम, रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, इसीलिए दुखी हुई। इसका नाम है अज्ञान। सूर्य का प्रकाश हुआ, हमने देखा ये तो रस्सी है, भ्रम दूर हो गया। तो इस अज्ञान रूपी भ्रम को दूर करने के लिए क्या करना? ज्ञान करना, और कुछ नहीं करना। इन एक शब्दों में यदि हम, एक मिनट, ये हम पूरी रात नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, हे भगवान ये सांप हटे, ये सांप हटे, हम कितनी और माला फेरे कि वो सांप जो वहां से चला जाए। ताली बजाई, थाली बजाई, खूब ताली बजाई, थाली बजाई, लेकिन सांप नहीं हटा। अब वो हटे तो हटे क्यों? सांप है ही नहीं। और सुबह होते ही ना थाली की जरूरत ना ताली की जरूरत, बस केवल सूर्य की एक किरण निकली और उसने, वो हमारे ज्ञान का, उससे प्रकाशन हुआ ज्ञान में, और उससे ये मालूम पड़ गया कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। बस इतने ही ज्ञान ने हमारी पूरी रात की जो जगार थी, इसका कारण क्या था? वो सब समस्याओं का समाधान ये मिल गया। एक किरण से काम हो गया, एक किरण से काम। पीली फटते ही जो भ्रम था, अज्ञान था, वो दूर हो गया। इसीलिए अज्ञान रूपी, भ्रम रूपी अज्ञान को मिटने के लिए ज्ञान रूपी एक किरण ही आवश्यक है। बहुत जीवन का एक मार्मिक सूत्र है सुखी होने के लिए। लोग भाई, हम कितने विडंबित हो जाते हैं। हम अपने जीवन में झांक करके देखें, हमें किसी बिंदु पर संतुष्टि नहीं होती। आचार्य मानतोंग ने भक्तामर स्तोत्र लिखा, और इसमें शायद उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आज मेरे ख्याल में 1300-1400 सन की बात होगी, तब लिखा, जब भी लिखा हो, या इतने पुराने हो, 5वीं 6वीं शताब्दी, तो 1400-1500 पूर्व लिखा। और उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि 2020 और 2021 में ये मात्र 84 छंदों वाला भक्तामर इतना बड़ा पोथन हो जाएगा। चैन नहीं पड़ता लोगों। उसमें से कितने मंत्र निकाल लिए, कितने खींच लिए, बताओ क्या जरूरत है? मैं निषेधात्मक रूप से नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अकेले यदि भक्तामर को श्रद्धा से पढ़ते 48 काव्य, तो शायद वो फल दे देता। लेकिन हमने तो उसमें से मंत्र खींच खींच करके एक एक मंत्र की साधना में पूरा समय व्यतीत हुआ, और एक भी हमारी अज्ञान की कड़ी टूटी नहीं।
व्यवहार ने इसको इतना ऊंचा उठा दिया कि इसका मूल गायब कर दिया। हम कहते हैं लंबोकार मंत्र मंत्रों का राजा है, लेकिन लंबोकार मंत्र को छोड़ करके हम पता नहीं कितने मंत्रों में घुस गए। यदि हम, मैं निषेध नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल महाराज जी, आपकी ये बात यहाँ पर है कि मूलता को नहीं भूलें। हाँ, जो आपकी बात यहाँ पर है, और यथार्थ में हर ग्रंथ यही कहता है कि आप चाहे किसी को भी, और ये अनेक अनेक आचार्यों ने जो मंत्र व्यवस्था बताई है, 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति नमोकार मंत्र से हुई। हाँ, ऐसा भी आचार्यों का वर्णन है। हाँ, पर ये व्यवस्था क्या सर्वोपरि तो नमोकार मंत्र ही है। हाँ। पर हमारे की आचार्यों की दृष्टि ये भी रही कि जो हमारी उपयोग की जो चंचलता है, इस उपयोग की चंचलता को रोकने के लिए आचार्यों ने अन्य व्यवस्थाओं को स्थापित किया। हाँ, और उनकी दृष्टि में भी मूल से नमोकार मंत्र ही था। अभी भी सब मंत्रों में नमोकार मंत्र मूल होगा, मैं समझता हूँ। मैंने सब पढ़े नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उन मूल को छोड़े बिना। लेकिन साधक जो है मूल को पकड़े बिना और ऊपर तैरता है, लिहाजा रिजल्ट उल्टा निकलता है, उल्टा रिजल्ट हो जाता है। तो ये जो है एक भ्रम जो है, ये अज्ञान जो है, अज्ञान का ही दूसरा नाम भ्रम है। इसको मिटने के लिए केवल ज्ञान की ही आवश्यकता है, और ज्ञान में यदि भ्रम मिट जाता है तो पूरा का पूरा जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। न अज्ञान रहता है, न मिथ्यात्व रहता है, न कषाएं रहती हैं। भाई ये बात अलग है कि जैसे धीरे धीरे जाना हो वो धीरे धीरे जाएगा, और जो एक बार में ही चला जाता है वो एक बार में ही चले जाएगा। मिथ्यात्व एक बार में ही दूर हो जाता है, चारित्र जो है धीरे धीरे पूरा होता है, ज्ञान धीरे धीरे पूरा होता है, उसमें क्रम पड़ता है, ये बात अलग है। लेकिन अज्ञान मिटते ही सम्यकपना सम्य आ जाता है, और ये जीव सम्यक दृष्टि हो, अकेला होकर के माने सर्वगुणों के साथ में फिर उसकी मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। महाराज जी। हाँ जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ जी कह रहा अभी पंडित जी ने कहा कि एक भक्तांबर जी के बारे में कहा और नमोकार मंत्र के बारे में कहा। तो बात तो वही है जो पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, बात तो वही है पंडित जी कह रहे हैं, सत्य वही है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? एक मिनट, तो आवाज बढ़वा रहे हैं आप, बोले। हाँ बोलिए आप। जो पंडित जी ने कहा है सत्य तो वो ही है। हाँ जी, जो पंडित जी ने कहा है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो भोजन करते हैं, और भोजन करने वाले अलग अलग प्रकार के उनकी भावना है, स्वाद है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसान लोग होते हैं जो मोटी मोटी रोटी बनाकर रखती है और उन्हें नमक से, मिर्ची से और अचार से, मतलब मजे मजे से स्वाद में 8-10 से ढका है। मैं डेढ़ पढ़ा रही हूँ। और जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दाल से ही काम चल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि दो दाल, एक दाल सब्जी चावल ये वो ये होते हैं। परंतु लक्ष्य तो मात्र पेट भरने का है ना, पेट भरे। पर किसी का सूखी रोटी से पेट भरता है, किसी की जो है अलग अलग बनाने मतलब स्वाद के द्वारा भरता है। कहने का तात्पर्य यह है, आचार्यों ने जो अलग अलग 84 लाख जो मंत्रों की उत्पत्ति की है नमोकार मंत्र से, या भक्तांबर जी से जो उत्पत्तियां हुई है अलग अलग, उसमें क्या यही है कि तेरा इसमें उपयोग नहीं लग रहा, तेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये चीज आ जाए। मतलब भटके नहीं, आचार्यों ने भटकने से रोका है, ना कि आचार्यों ने भटकाया है। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात रखी है ना, इस बात भटकाया नहीं है। इसलिए अगर ऐसा कहेंगे, सुनो, तो जो प्रतिमा को अपन शुद्ध करते हैं पंच कल्याणक में, तो उसमें मंत्र जो है सभी जगह के अलग अलग है। 5 कल्याणक के आपने देखा होगा, सूर्य मंत्र अलग है, इसका अलग है। तो निकले कहाँ में से
निकले तो नमोकार मंत्र से ही है। और तो यह मंत्र जो है कौन सा बीजाक्षर कहाँ रखा जाए, क्या इससे क्या उत्पत्ति होगी, ठीक है, इसका क्या रेट निकलेगा। तो भाई नमोकार मंत्र पढ़ लेते मूर्ति शुद्ध हो जाती। तो अलग अलग क्यों लिखा, इसलिए लक्ष्य हमारा जो नमोकार मंत्र पे ही है, बीजाक्षरों पे ही है। परंतु जो अलग जो मंत्र है क्या, ये भी ऐसा नहीं अज्ञानता को नहीं कहेंगे क्या, वो भी ज्ञानता ही विषय पुष्ट करने के लिए है। एक अक्षर का ध्यान करने से, नमोकार मंत्र का ध्यान करने से केवल ज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि उसका विकल्प घूम रहा है। ठीक है, जितना छोटा मंत्र होगा, मात्र बीजाक्षर का ध्यान करने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। एकमात्र बिंदु का ध्यान करने से केवल ज्ञान की भी उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए नमोकार मंत्र है, परम सत्य वही है, वही से निकले हैं। जब पंच परमेश्वर के अलावा आया कोई स्थान किसी को पूजने का नहीं, ठीक है, वो पूजने की अपेक्षा से तो नमोकार मंत्र पर परम सत्य है। ठीक है, पर हम पूज्य कैसे बने, ठीक है ना, उसके लिए और बीजाक्षरों की हमें आवश्यकता है कि किन कौन कौन से बीजाक्षरों से और नमोकार मंत्र की स्थापना हुई है, उस नमोकार मंत्र के अंदर कौन कौन से बीजाक्षर हैं। इसलिए और आ जाइए, ओम के अंदर पूरा विश्व व्याप्य है महाराज जी। इसलिए हाँ, हम किसी पे जो सत्य तो सत्य है। मैं थोड़ा सी बात कहना चाहता हूँ। हमारे जीवन के बहुत पहलू हैं और हर पहलू का व्यवहार अलग अलग होता है। जीवन के जितने पहलू हैं, हर पहलू में व्यवहार उस पहलू के अनुरूप अलग अलग होता है। अब अपन का विषय यहाँ पर जो चल रहा है, जिस विषय में मैंने बात की है, वो भी हमारे जीवन का एक पहलू है। बिल्कुल है, बिल्कुल बराबर है। हाँ, वो हमारे जीवन का पहलू है। हमारे सामने समय सार जी ग्रंथ हैं और प्रमाण नय निक्षेप का प्रकरण है, इसलिए हम इसी को मुख्य करके बात कह रहे हैं और कोई बात दूसरी नहीं कह रहे। नहीं, कोई हमें परेशानी नहीं पंडित जी। हाँ, हमको तो परेशानी आपने जो कहा है परम सत्य का है, और हाँ, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। हाँ, और बीजाक्षर जो है, और जो आपने बात कही है, जो आपने बात कही है कि प्रतिमाओं में मंत्र, सूर्य मंत्र की स्थापना, ये बात बिल्कुल सत्य है और ऐसे ही होनी चाहिए और हो रही है। हमें रंच मात्र भी इसका निषेध नहीं है, और निषेध करके हम क्यों पाप के भागी बनेंगे, किसी मंत्र की विराधना हम क्यों करें। लेकिन मेरा मूल प्रयोजन यहाँ पर इसका इंगित करने का है कि हमारा अज्ञान कैसे दूर हो। एक तो हमारा अज्ञान दूर हो, तो अज्ञान से रचित जितने भी परिणाम हैं उनमें से विपरीतता नष्ट होगी, तो हमारा मार्ग साफ हो जाएगा और पूर्णता को लक्ष्य में लेकर के मार्ग में चलेंगे। तो जितना मार्ग लंबा होगा, जितने पहलू होंगे, उन सब पहलुओं पर हमारा व्यवहार अलग अलग तरीके का होगा। उस व्यवहार को हम उस पहलू में, उस अवस्था में स्वीकार करके स्वीकार नहीं करेंगे तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, और उस व्यवहार में ही अटक जाएंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। व्यवहार हमारी प्रत्येक दशा का एक निश्चित है। वो व्यवहार उस दशा में एक हमारा आवश्यक है, परमार्थ नहीं है, आवश्यक है, कर्तव्य है। उस व्यवहार को हम कर्तव्य और आवश्यक समझ करके पूरी निष्ठा के साथ करें। परंतु यदि हम उस व्यवहार को उपादेय ही वहीं पर मान लेंगे तो भी हमारा पतन हो जाएगा, आगे का मार्ग रुक जाएगा। क्योंकि जहां हमारी उस व्यवहार में उपादेय दृष्टि बनी कि हमारा मार्ग रुका, हमारा मार्ग तो अंतिम लक्ष्य जो है सिद्धत्व को प्राप्त करना है, वहीं पर हमारा व्यवहार जाकर के खत्म होगा। लेकिन हर व्यवस्था में जो व्यवहार है, नीचे का व्यवहार छूटता है, ऊपर की दशा में ऊपर का व्यवहार आता है। मुनि दशा में महाव्रतों का व्यवहार है, अनुव्रति दशा में 11 प्रतिमा अनुव्रतों का व्यवहार है, अविरति सम्यक दृष्टि के पास भी व्यवहार है। उसको असंयम भले ही कहा है, लेकिन उसका असंयम मिथ्या दृष्टि जैसा असंयम नहीं है। वहाँ पर वो उस व्यवहार में चलता हुआ
उस व्यवहार को उसका आवश्यक समझता हुआ, उस कर्तव्य को वह करता हुआ, उसमें उपादेय बुद्धि छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। यदि उसी व्यवहार में उसकी उपादेय बुद्धि हो जाएगी तो मार्ग रुक जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अज्ञान को मिटने के लिए हमें ज्ञान की ही एक आवश्यकता है। ज्ञान की किरण ही अज्ञान मिटेगी। ज्ञान की अज्ञान को मिटने के लिए हम किसी दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला तो वो शास्त्र का ही होगा, लेकिन उस फॉर्मूले से हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा। जिस तप से कर्म की निर्जरा होनी है उस तप से ही होगी, लेकिन तत्व का निर्णय करने के लिए हमें तप से नहीं, वो तत्व चिंतन से होगा। तत्व चिंतन से होगा, आत्मानुभूति से होगा। तो निर्णय करने के लिए हम तत्व चिंतन के लिए, अज्ञान को मिटने के लिए तत्व चिंतन को मुख्य करें। हम अज्ञान को मिटने के लिए प्रमाण, नय, निक्षेप इसका स्वरूप समझें, 9 तत्वों का स्वरूप समझें, और जब हमें समझ करके आगे व्यवहार बनेगा तो तप संयम के द्वारा कर्म की निर्जरा होगी और हमारा मार्ग प्रशस्त होगा हर बिंदु पर। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है जो महाजी भी बोल रहे हैं, हमने पहले भी कहा था, चाहे कोई सा भी मंत्र हो, हाँ, पर प्रधानता तो नमोकार मंत्र की है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे अपन लेते हैं ओम ह्रीम लिया, तो हमारे पंचमष्टि मुख्यता उनकी पहले आई। किसी भी मंत्र की जब शुरुआत होती है तो ओम से होती है, तो मुख्यता में ओम आया, चाहे वो स्पष्ट रूप से हो और चाहे वो गौण रूप में हो, पर आया तो ओम पंचमष्टि आया ना। तो उसी प्रकार ये तो मात्र हमारे उपयोग को रोकने के लिए आचार्यों ने एक व्यवस्था बना दी, पर हम इसी व्यवस्था को अगर व्यवस्था मानकर बैठ जाए वो भी गड़बड़ है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही यहाँ पर बात है। आजकल क्या हो गया है, वैसे कहा जाता है कि नमोकार मंत्र सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है। पर एक विषय आया था, उसमें 12 रुपये में आया था, झाणुत्तम मध्यान्ह की उत्कृष्टते दीर्घ संसार में क्षय होता है, दीर्घ संसार का क्षय होता है। तो यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया, तो उसमें विषय आया था, जिन्हों के सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जिन्हों के सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों को नमस्कार। अनिष्ट कुछ भी बाकी नहीं और इष्ट सब प्राप्त हो गए, सारे प्राप्त हो चुके। ये समय सार की गाथा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात है, अब उनका मनोरथ क्या, उनकी कार्य सिद्धि क्या। यथार्थ में हम इंद्रिय विषय संबंधित कार्य सिद्धि को अपनी कार्य सिद्धि मान लेते हैं, और यथार्थ में देखा जाए कि एक शब्द आता है कि हमारे आचार्यों ने हम लोगों को मंत्र सिद्ध करने का उपदेश नहीं दिया, मंत्र से सिद्ध होने का उपदेश दिया। बराबर बात है, बड़ी मार्मिक बात है। सुबह हम लोगों ने क्या किया, मंत्र को सिद्ध करें, मंत्र को सिद्ध करें, मंत्र को सिद्ध करें। अरे मंत्र को तुम क्या सिद्ध करोगे, मंत्र तो अपने में स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। आप उस सिद्ध क्या करोगे, क्या सिद्ध? हाँ, उस मंत्र के माध्यम से आचार्यों का जो अभिप्राय रहा, पर हम लोग मूढ़ प्राणी है ना, तो अपने अपने मतलब की बातों को छाड़ लेते हैं, यथार्थ तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसी का निषेध में करना चाहिए, उसी का निषेध है। हाँ। तो आचार्य कहते हैं उनका भी अभिप्राय यही रहा होगा, चाहे कोई भी मंत्र हो, चाहे कोई सा ही विधान रचा गया हो, चाहे एक्स्ट्रा कोई सी भक्ति वगैरह हो, जैसे आचार्य मान्यता होंगी की बात हुई, स्वयंभू स्त्रोत की ले लें, किसी की भी ले लें, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण आचार्य का दृष्टिकोण तो हमेशा परमार्थ की ओर ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर जो इसमें जो हमने रास्ते निकाले, इस विधान से ऐसा होता है, इस विधान से ऐसा होता है, ये शांति करने वाला, ये दुख रोग दूर करने वाला है, ये हमारी सारी मनोग्रंथ बातें हैं। अच्छा, पर ये मिथ्यात्व को पुष्ट कर देती हैं। हाँ, कभी कभी ये मिथ्यात्व की ओर, अब हालांकि ये कथन कोई मिथ्यात्व का नहीं है, बात नहीं है, पर वो कहीं कहीं मिथ्यात्व की ओर लगता है। कहीं देखो, एक बात सुने कि अगर वही बात अगर मान्यता में बैठ जाए, आपने कहा ना, जैसे शुरू में आता है कि मानते हैं कि चाशनी से कड़वी दवा खिलाई जाती है, बतासे में रखकर कड़वी दवा खिलाई जाती है, तो लक्ष्य क्या है, बतासा खिलाना दवाई
बतासा खिलाना लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य दवाई है। अगर कोई अज्ञानी जीव उस बतासे कोई दवाई समझ के बैठ जाए तो वो भी गड़बड़ है, गड़बड़ है, रोग पैदा कर देगी, रोग पैदा कर देगी। तो अरे बालाजी, आचार्यों का जो जो भी आचार्यों का जो दृष्टिकोण रहा किसी भी मंत्र के लिए, किसी भी अनुष्ठान के लिए, तो महत्वता में तो मात्र एक ही बात समझ में आती है, वो ये है कि मंत्र सिद्ध नहीं, मंत्र से सिद्ध बनो। आचार्य नेमिचंद संतान चक्रवर्ती ने सिद्ध मत करो, साधना करो, मंत्र की साधना करके सिद्ध बनो। हाँ। आचार्य नेमिचंद संतान चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह के अंतर्गत जो ध्यान का प्रकरण आता है उसमें कहा गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का जाप करो, चाहे वो व्रत रूप में हो चाहे वो लघु रूप में हो। व्रत रूप में तो जब नमोकार मंत्र का विषय आता है, उनमें 5 पद 35 अक्षर 58 आता है। घटाते घटाते आचार उसको ओम पर लेकर आ गए। बिल्कुल है नहीं है, 35 का 9 का अंक घटते घटते कहाँ तक एक ओम पर आकर टिक गया। तो उसी प्रकार हमको इतने सारे मंत्रों की साधना करते 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 किस पे आना है? एक पर ही आना, एक पर आना। और एक में क्या? बस हमारी आत्मा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये है, ये सारी व्यवस्थाएं। देखिए एक बात होती है, विकल्प से विकल्पों को रोका जाता है। कोई विकल्प है तो उसके लिए उसके साथ विकल्प ही खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर वो विकल्प रुकेगा। और आप कहो कि उस विकल्प से तुम निर्विकल्प हो जाओ, नहीं हो पाओगे। तो आचार्य कहते हैं जिस विकल्प को रोकने के लिए आपने विकल्प को चुना है, अगर आपको निर्विकल्प होना है, जो आपने खुद चुना है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तब जाकर आप निर्विकल्प हो पाएंगे। हाँ। उससे पहले आप निर्विकल्प हो ही नहीं पाएंगे। कितना प्रयास आप लोग करना। उसी का नाम इस शास्त्र की भाषा में कहें तो प्रमाण नय निक्षेप तीनों विकल्प हैं। बिल्कुल विकल्प है, तीनों विकल्प हैं। बिल्कुल। और ये विकल्प भी गायक के आश्रय से मिटते हैं। ये इसी की बात जो आपने कही है वही वाली बात है कि प्रमाण नय निक्षेप ये भी विकल्प हैं, और इन विकल्पों से ही तत्व का निर्णय करना है, और तत्व को समर्पित होने के लिए फिर इन विकल्पों को भी छोड़ना है। और जब तक इन तत्व का निर्णय यथार्थ नहीं होगा, और यथार्थ निर्णय करने में ये प्रमाण नय निक्षेप ही होंगे, और वे कोई बाहर के नहीं है, तेरे ही ज्ञान के स्वरूप हैं, मेरे ही ज्ञान के स्वरूप, जिसके 3 स्वरूप हैं, नय प्रमाण निक्षेप, ये ही तत्व का निर्णय करेंगे। और तत्व का निर्णय होने के बाद तत्व को समर्पित होना है, तो समर्पण काल में इनका एक कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ये स्वयं अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, आप अपनी बात एक आप यहाँ पर शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान तो शुक्ल ध्यान से होता है। केवल ज्ञान तो शुक्ल ध्यान के बाद हाँ होता, प्रयोगता उसकी रहती है, उपयोगिता रहती है। शुक्ल ध्यान के 4 बीज किए, पृथक वितरक, एकत्र वितरक, सूक्ष्म वितरक उसमें आता है। अब यहाँ पर 2 की अपन बात करेंगे। ठीक, पृथक वितरक में केवल ज्ञान नहीं होता। पृथक वितरक शुक्ल ध्यान है जो प्रथम वाला भाग है, उसमें केवल ज्ञान नहीं होता, नहीं होगा, एकत्र वितरक में होता है। सही बात है। मतलब यहाँ पर है, आपने जो बात की ना प्रमाण में वाली बात चली है, जो मैं कह रहा हूँ कि हमने क्या किया, पृथक में क्या, कभी इस पर, कभी 6 द्रव्यों पर, कभी तत्वों पर, अनेक अनेक, कभी जीव पर, कभी पुद्गल पर, अनेक अनेक अपने उपयोग को व्यवस्थित करने के लिए उसमें एक बंदर की भांति हमारी स्थिति बनी रही। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर। तो आचार्य कहते हैं इस डाल कूदने पर लक्ष्य नहीं मिलेगा। 6 द्रव्य पृथक वितर्क विचार में 6 द्रव्यों के द्रवुण पर्याय का चिंतन संभव है, पर उसमें एक में भी एक के ही जो 3 स्वरूप हैं, हाँ, उनमें से भी एक पर तब जाकर आपकी केवल ज्ञान की भूमिका बनेगी, उससे पहले बनेगी नहीं। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, जो प्रमाण ने विकल्पी है, तीनों महाराज जी विकल्प भी हैं, हाँ, और तीनों निर्विकल्प भी हैं। विकल्प और सविकल्प के बारे में बहुत गहरी चर्चाएं हैं। इसके साथ में एक संकल्प और जुड़ता है, इसका कथन ये 10वें कलश में आने वाला है। मैं अभी बता देता हूँ
संकल्प और फिर संकल्प हिंसा से भी जुड़ता है वो संकल्प। तो इसी ग्रंथ में संकल्प के बारे में कहा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नुकर्म, इनमें सब कुछ आ गया। इनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चार कुबुद्धियां बोली जाती हैं। अग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण है ये। इन चार बुद्धियों सहित जो ज्ञान है, कुबुद्धियों सहित जो ज्ञान है, उसका नाम संकल्प है। वो संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से जो ज्ञान में भेद होते हैं, उसका नाम विकल्प है। अब ये संकल्प वाली दशा तो केवल पहले गुण स्थान में ही रहती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के बाद ये चार कुबुद्धियों का अभाव होता है। शरीर आदि पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चारों कुबुद्धियों का नाश हो जाता है। इसलिए संकल्प तो खत्म। इसीलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को भी संकल्पी हिंसा, इसी का त्याग कहा है। वास्तव में सब हिंसाओं का त्याग है। हिंसा का एक ही भेद है सच में। और विकल्प की जब बात करते हैं तो परिभाषा क्या कहती है? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना, इसका नाम विकल्प है। ये पहले गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक देख लो। एक होता है निर्विकल्प, सविकल्प, निर्विकल्प। सविकल्प ज्ञान हर दशा में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में डेफिनेशन दूसरी है। अभिरति, देशवृत्ति, महावृत्ति, श्रेणी आरोहण, केवल ज्ञान, इन सारी अवस्थाओं में सविकल्प का स्वरूप अलग अलग शब्दों में कहा जाता है, लेकिन मूल स्वरूप यही है कि ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना, इसका नाम सविकल्प है। सो सिद्धों के लिए ये सारा विश्व जो छह द्रव्यों का समूह है, ये परिणमन करता है। माने ज्ञेय से अर्थ से अर्थांतर होता है। तो अर्थ से अर्थांतर जो ये विश्व होता है, इसके सहारे से इसके में ज्ञान में भी वो भेद पड़ते हैं। इसीलिए वो सिद्धों का ज्ञान भी सविकल्प है। एक मन जनित, जहां तक मन की बात चलती है, मन का सहारा लेकर के जो संकल्प विकल्प उठते हैं, उनको भी विकल्प संज्ञा है। और उन विकल्पों को दूर करने के लिए आचार्य यहाँ ये गाथा कहते हैं कि मन जनित जो विकल्प है, माने मन के आश्रय से, मन का अवलंबन लेकर के जिस वस्तु को तुम जानना चाहते हो, उस मन के द्वार को बंद कर दो। श्रुत ज्ञान है, मन का अवलंबन लेकर के अनेक प्रकार के विकल्पों में उलझता है, तो उस श्रुत ज्ञान की बुद्धि को भी मर्यादा में लो। 144 नंबर की गाथा है। और ये 5 इंद्रियों के माध्यम से, ये 5 इंद्रिय जो है जिसकी प्रसिद्धि का कारण है, ऐसे मतिक ज्ञान को भी मर्यादा में लो। ऐसे मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों को मर्यादा में लो। और आचार्य देव कहते हैं ये हमारा प्रथम आदेश है। मैंने वो समय 144 गाथा यहाँ इसमें नहीं है, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ आपको। मुझे थोड़ा उसका अंश याद है टीका का। तो वह पहले प्रश्न उठाया कि हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो समय सार में जो प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर भी समय सार की भाषा में ही दिया है। जैसा प्रश्नकार वैसा ही उसका उत्तर। प्रश्नकार ने कहा हम क्या करें, पहले बताओ हम कहाँ से शुरुआत करें। तो आचार्य कुंद स्वामी और अमरचंद स्वामी कहते हैं कि पहले तू द्रव्य श्रुत के अवलंबन से, द्रव्य श्रुत माने ये, इसके अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना। पहली बात कि अब इसका निर्णय हो जाए। फिर कि पर प्रसिद्धि की कारण जो इंद्रियां हैं और उनमें जो प्रवाहित जो ज्ञान है, जिसको मतिक ज्ञान कहते हैं, इस ज्ञान को मर्यादा में लेना। पर प्रसिद्धि की कारणभूत जो इंद्रियां हैं, माने इंद्रियां और विषय का संबंध है ना, तो उस ज्ञान को मर्यादा में लेना। फिर
कि श्रुत ज्ञान जो मन के अवलंबन से भिन्न भिन्न विकल्पों में उलझता है, उसको छोड़ करके उसको भी मर्यादित में लेना। जब मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ही बुद्धियां हैं, इन दोनों बुद्धियों को तूने मर्यादा में रख लिया। मर्यादा में रख लिया माने ज्ञायक स्वभाव को समर्पित किया, उसी काल ये आत्मा सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्रवंत और सम्यक ज्ञानी हो जाता है। तो सर्वप्रथम समय सार की भाषा में, जब समय सार के अनुसार से जब हम अध्ययन करें तो पहला उपदेश ये है कि तुम द्रव्य श्रुत के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना। और ये द्रव्य श्रुत है और इसके ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने के लिए प्रमाण नय निक्षेप की भी आवश्यकता है। इसलिए 13वीं गाथा में पहले प्रमाण नय निक्षेप का भी स्वरूप बताते हैं, नयों का स्वरूप बताते हैं। नयों का स्वरूप बताने वाले अनेक ग्रंथ हैं। उसमें एक हमारे पंडित जी अशोक जी ने एक पुस्तक द्रव्य दृष्टि क्या लिखी है, आपके पास नहीं है, हम दे देंगे आपको, नीचे रखी है। उसमें पन्ना नंबर 108 से 129 पृष्ठ तक उन सारे नयों की बात है जो हमारे कम से कम की आवश्यकता है। यूँ तो सारे के सारे ग्रंथ हैं इतने बड़े, लेकिन फंडामेंटल्स जिसके जाने बिना हमारा तत्व ज्ञान निर्मल नहीं होगा, वहाँ वो सारे के सारे संकलित हैं, पढ़ने योग्य हम आपको दे देंगे, अभी उसे देख लेना। तो प्रमाण नय निक्षेप इसकी गाथा इस उत्तरार्ध में होगी। हाँ, समझ हो गया। ठीक है, तो यही इसमें निचोड़ है कि हमको वही अच्छा एक उदाहरण है कि सुख और दुख कहीं नहीं, हमारे विकल्पों में है, हमारे भ्रम में है, अज्ञान में है, अज्ञान में। ठीक है, और जैसे ही अज्ञान हटा, भ्रम मिटा, सुखी हो गई, तो तुरंत हम सुखी हो गए। जैसे बर्णी जी का उदाहरण आता है, नीली कमीज को देखकर भ्रम हुआ, हाँ, और जैसे ही वहां पहुंचा तो ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, तो जो दुख था वो मिट गया उसका। तो यहाँ पर इसी बात को आचार्य ने यहाँ पर दर्शाया। बड़ी महावीर भगवान की इच्छा है। पवन जी कुछ